अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। दोस्तों, जीवन का यूं तो हर लम्हा एक चरण है, हर दिन एक चरण कह सकते हैं, या आपका जब जन्मदिन मनाते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने इतने चरण पार कर लिए। लेकिन कुछ कहने वाले कहते हैं कि जीवन के 4 चरण होते हैं। 60 साल की उम्र में कार्यस्थल आपको ख़त्म कर देता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने करियर के दौरान कितने सफल या शक्तिशाली थे, आप एक सामान्य व्यक्ति बनकर लौटेंगे। इसलिए अपनी पिछली नौकरी की मानसिकता और श्रेष्ठता की भावना से चिपके न रहें। अपने अहंकार को त्यागें, अन्यथा आप सहजता की भावना खो सकते हैं। अब आप 70 की उम्र में आ गए, यानी ये दूसरा चरण। 70 की उम्र में समाज धीरे धीरे आपको ख़त्म कर देता है। जिन मित्रों और सहकर्मियों से आप मिलते और मेलजोल रखते थे वो कम हो गए हैं, और आपके पूर्व कार्यस्थल पर शायद ही कोई आपको पहचानता हो, क्योंकि नई जनरेशन वहाँ आ चुकी है। ये मत कहो मैं हुआ करता था या मैं कभी था, क्योंकि युवा पीढ़ी आपको नहीं जानती होगी और आपको इस बारे में असहज महसूस करना भी नहीं चाहिए। अब तीसरा चरण। 80 की उम्र में परिवार धीरे धीरे आपको ख़त्म कर देता है। भले ही आपके कई बच्चे और पोते पोतियां हैं, अधिकांश समय आप अपने जीवन साथी के साथ या अकेले ही रहेंगे। जब आपके बच्चे कभी कभार आते हैं तो ये स्नेह की अभिव्यक्ति है, इसलिए उन्हें कम आने के लिए दोष ना दें, क्योंकि वे अपने जीवन में व्यस्त हैं। चौथा चरण यानी अंतिम चरण, 90 की उम्र में। अब प्रकृति बोलें, पृथ्वी बोलें, कुदरत बोलें, वो तुम्हें ख़त्म करना चाहती है। जिन लोगों को आप जानते थे उनमें से कुछ पहले ही हमेशा के लिए चले गए हैं। इस बिंदु पर दुखी या शोकाकुल ना हो, क्योंकि यही जीवन का मार्ग है, यही सत्य है, और हर कोई अंततः इसी मार्ग का अनुसरण करेगा। सबको लौट कर जाना है, कोई रुकने वाला नहीं। एक सराय खाना है ये दुनिया, जहाँ कुछ देर ठहरे हैं, आराम के कुछ पल बिताएंगे और फिर निकल जाएंगे हम लोग। मैं यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता या फिर डिमोरलाइज नहीं करना चाहता कि 60 के बाद आप बेकार हो चले, लेकिन ये तय है कि 60 के बाद आपको अपने आप को बदलना होगा। जो परिस्थितियाँ हैं उसमें अपने आप को ढालना होगा, उनके साथ तारतम्य बिठाना होगा, सामंजस्य करना होगा, और तब जाकर जो परिस्थितियां हैं उसका आप मज़ा ले पाएंगे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।